अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग मी ऑन योर चैनल द लीगल एंड पॉलिटिकल डिस्कशन विद ज़रीना नवाज़ कंडरानी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो स्पेशल डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट का नाम है स्टैम्प पेपर। ये स्टैम्प पेपर क्या है और ये कब इस्तेमाल होता है, इसकी ओरिजिनेशन कहाँ से हुई थी, ये किस तरह से है, तो इसके हवाले से हम बात करेंगे। स्टैम्प पेपर जो है, इसको कोई स्टाम्प पेपर भी कहता है, कोई इसको स्टैम्प्ड पेपर भी कहता है, कोई इसको स्टैम्प पेपर कहता है, और हम जो अंग्रेज़ी की हड्डियाँ पसलियाँ तोड़ के रख देते हैं तो हम इसको स्टाम्प पेपर भी कहते हैं। तो ये टोटल स्टैम्प पेपर के प्रोनाउंसिएशन और इसके हवाले से थी। और स्टैम्प पेपर क्या है? स्टैम्प पेपर जो है एक वैल्यूबल डॉक्यूमेंट है, वैल्यूबल पेपर है। इसके दो इकसाम है, एक जुडिशल है और एक नॉन जुडिशल है। जुडिशल से मुराद क्या है कि वो पेपर जिसका हम फ़ीस कोर्ट फ़ीस जो हम देते हैं उसको हम जुडिशल स्टैम्प पेपर कहते हैं। थ्रू दिस हम जो भी फीसेस हैं कोर्ट के वो पे करते हैं। और जो नॉन जुडिशल है उसमें पर्सनल इंडिविजुअल यूज़ से लेकर कमर्शियल यूज़ तक जितनी भी चीज़ें आती हैं उसको हम नॉन जुडिशल। सो द व्यूअर्स, जो नॉन जुडिशल हम इस्तेमाल करते हैं, नॉन जुडिशल से मुराद ये हुआ कि अगर जो कोई एग्रीमेंट है किसी दो पार्टीज़ के दरमियान हो रहा है तो उसको जब वो रिड्यूस करते हैं राइटिंग में तो स्टैम्प पेपर पे वो जो है रिड्यूस होता है। और उसके बाद उसको आपका लफ्ज़ से भी इस्तेमाल समझ में आता है स्टैम्प पेपर, मतलब उसके बाद इसके ऊपर मोहरा लगा दिया जाता है, तस्दीक किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है कि बिटवीन दिस पार्टी ये एग्रीमेंट हुई है। तो ये इसको हम फिर स्टैम्प पेपर के हिसाब में लिख दिया जाता है। इसके अलावा स्टैम्प पेपर की हर जगह पे ज़रूरत आपको आएगी, क्योंकि स्टैम्प पेपर जो है अगर आप घर का कोई मीटर लगाएंगे, चाहे बिजली का हो चाहे गैस का हो, तब भी आपको स्टैम्प पेपर देनी पड़ेगी। अगर आपने ख़रीदो फरोख्त कोई की है, कोई घर का, किसी प्लॉट का, किसी गाड़ी का, वाट एवर, आपको फिर इसमें स्टैम्प पेपर की नीड पड़ेगी। अगर कोई शागिर्द स्टूडेंट एडमिशन लेने जा रहा है तो उसको भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपकी कोई चीज़ गुम हो गई है, आप पुलिस स्टेशन पे जा रहे हैं रिपोर्ट करवाने के लिए, तब भी आपको स्टैम्प पेपर की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा जिस तरह से किसी ने किसी को आग कर दिया, किसी ने किसी की तलाक दे दी, या मतलब कि किसी निकाह हुआ, कोई फ्री विल जो हम कहते हैं कि बहुत सारी लड़कियां कहती हैं कि हमने 3 कपड़ों में अपनी रज़ा खुशी से अपने घर को छोड़ के आई हैं, तो ये जो है ये भी फिर इसमें स्टैम्प पेपर पे लिखा जाएगा, एफिडेविट पे लिखा जाएगा। तो इससे मुराद ये है कि स्टैम्प पेपर की वैल्यू जो है वो 50 से लेके 15,000 जो बताई गई है, उससे मुराद ये है कि ये डिफरेंट वैल्यू का स्टैम्प पेपर लिया जाता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट उसकी जो मिल्कियत होती है। अगर फॉर सेक अगर आपने घर लिया है, कोई घर का कितनी कीमत है, तो उसके मुनासबत से रेवेन्यू हर साल अपनी जो कीमतें हैं वो बता देता है कि स्टैम्प पेपर की इतने वैल्यू की स्टैम्प पेपर होनी चाहिए, इतने प्रॉपर्टी अगर इस मालियत की ख़रीदी गई है तो उस पर इतने नंबर की स्टैम्प पेपर होनी चाहिए। अगर कोई इंडिविजुअली कोई बयान दे रहा है तो वो फिर 50 जो है उसका स्टैम्प पेपर पे भी कर सकता है। तो ये स्टैम्प पेपर कौन देता है? तो आपने मोस्टली देखा होगा कि कोर्ट के बाहर बहुत सारे शेड बने होते हैं, वहाँ पर स्टैम्प वेंडर बैठे होते हैं। ये स्टैम्प वेंडर जो होते हैं ये जो है गवर्नमेंट के लाइसेंस होल्डर होते हैं, और उसकी बुनियाद पर इनको एक रजिस्टर भी मुहैया किया जाता है स्टैम्प वेंडर को, जिस पे ये जिसको भी स्टैम्प पेपर इशू करते हैं तो उसकी डिटेल्स जो है वो उस स्टैम्प पेपर में लिखते हैं। फ्रॉड कहाँ पर होती है स्टैम्प वेंडर वालों की तरफ से? तो आपने देखा होगा कि ये पुराने सालों में कुछ जो क्या कहते हैं इसको, खाने होते हैं या जिस तरह से कॉलम बने होते हैं, उन कॉलम को छोड़ देते हैं, आगे जाकर उनकी फिर ये जो है शो करते हैं कि इस बंदे ने ये लिया। अब फ्रॉड यहाँ पर होता है कि किसी नए बंदे को किसी पुरानी उसमें डेट में कोई एग्रीमेंट शो करवा देते हैं, फिर उससे डबल पैसे लेते हैं और इस तरह से उसको सो द व्यूअर्स इस तरह से वो इलीगल जो काम है उसको लीगल करने की कोशिश करते हैं और लीगलाइज करके शो करते हैं। तो इस तरह से जो फ़ायदा होता है, जिसने ये काम करवाना होता है, कोई पेपर वगैरह जो शो करता है कि मैंने पुरानी किसी तारीखों में ख़रीदा हुआ है, तो इससे ये होता है कि उसको इस तरह से फ़ायदा होता है। मगर अब चीज़ें जो है स्लोली ग्रेजुअली जो है वो ऑनलाइन और कंप्यूटराइज सिस्टम में आते जा रहे हैं। होपफुली ये नोटरी पब्लिक का काम जिस तरह से कि कोर्ट में ऑनलाइन हो चुका है, तो अब यहाँ पर भी इंशाल्लाह हो जाएगी, और इस तरह से जो फ्रॉड वाली चीज़ें हैं इनसे हम बच सकते हैं। और इसके साथ अब मैं आपको ओरिजिनली बताऊं कि ये ओरिजिनेट असल में दस्तावेज़ कहाँ से हुआ। ये जो दस्तावेज़ है ये ओरिजिनेट हुआ सबसे पहले जो दुनिया में, वो स्पेन ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया अपने मुल्क में। उसके बाद नीदरलैंड ने 1620 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया, फिर फ्रांस ने इसको
तकरीबन 1651 में इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद यूके में तकरीबन ये इंट्रोड्यूस हुआ है 1694 में। दैन जब ये बड़े सगीर में आया तो 1899 में आया था जब इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो एफिडेविट की जो ओरिजिनल हिस्ट्री है वो यही है। इसके अलावा अगर हम बता दें कि अगर कोई भी मिसाल के तौर पे रजिस्ट्री करवाते हैं, कोई भी स्टैम्प पेपर करवाता है तो उसकी सर्टिफिकेशन या उसकी वेरिफिकेशन कैसे होती है। तो आपने मोस्टली सुना होगा कि ओथ कमिश्नर भी होते हैं और नोटरी पब्लिक भी होता है। तो ये नोटरी पब्लिक ओथ कमिश्नर के काम क्या है, क्या ये सेम है या इनका काम अलग से है। तो ये दोनों जो है या तो जज हो सकते हैं या वकील या कोई जज जो है चीफ जस्टिस साहब इनको अपॉइंट करता है एज अ नोटरी पब्लिक या इस तरह से अपॉइंट करता है एज अ ओथ कमिश्नर। ओथ कमिश्नर का काम है जिस तरह से कोई भी डॉक्यूमेंट हो, कोई भी पेपर हो, कोई भी एफिडेविट हो उसको सर्टिफाई करता है, वेरीफाई करता है, ही इज़ अथोराइज करता है और उसके बाद ये बाउंड है इस चीज़ की गवाही देने के लिए भी। इंडिविजुअल का कोई भी एफिडेविट हो, इंडिविजुअल का मैं बता रही हूँ, तो वो ओथ कमिश्नर कर सकता है। इस तरह से जो नोटरी पब्लिक है उसका पावर ओथ कमिश्नर से कुछ ज़्यादा है, मगर चीज़ें वही हैं कि इनको भी अपॉइंट चीफ जस्टिस साहब करते हैं और ये भी कोई जज हो सकता है, कोई वकील हो सकता है, उनमें से लिया जाता है। और यहाँ पर चीज़ आती है कि कोई सेल डीड हुआ, कोई मैरिज सर्टिफिकेट हुआ, कोई कंपनी लॉ हुआ और इसके अलावा पावर ऑफ अटॉर्नी अगर कोई दे रहा है तो इनको जो वेरीफाई सर्टिफाइड करता है वो काम जो है नोटरी पब्लिक का है। और इसके अलावा जिस तरह से मैं आपको थोड़ी इनिशियली बताती जाऊँ, जो पावर ऑफ अटॉर्नी दो किस्म की होती है, एक है स्पेशल, एक होता है जनरल। जो जनरल है उसका तो 200 तक का स्टैम्प पेपर लेकर उस पर हम उसको किसी को भी पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हैं या ले सकते हैं। अगर स्पेशल है तो उस 300 में पावर ऑफ अटॉर्नी मिल जाती है। अब की क्या वैल्यूज़ हैं वो मुझे नहीं मालूम। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चन you can ask me on my phone number 0529844159 और मेरा email address है zarinanawaz04@gmail.com. Thank you so much for watching my channel.